मेडिसिनल और हेल्थ के प्रोडक्ट हैं उस पर 30 से 35% आपको मार्जिन मिलेगा। ज़्यादातर हेल्थ के प्रोडक्ट हैं 30 से 35% MRP पे डिस्काउंट करके आपको मिलेगा। हमारे यहाँ हर तरह के प्रोडक्ट हैं, कम रेंज के भी प्रोडक्ट हैं, बड़े पैकेजिंग के भी प्रोडक्ट हैं। ज़्यादातर कंपनियाँ देखेंगे कि जैसे बाइनरी कंपनियों में ज़्यादातर कंपनियाँ चल रही होती हैं, तो उनको वो लोगों की आवश्यकता से मतलब नहीं होता। वो प्रोटीन, विटामिन, तो इम्यूनिटी, तो डिटॉक्सिफिकेशन के नाम पे 1200-1500 का डब्बे वो बना के रखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर नेटवर्किंग में ऐसा ही होता है, 1200-1500 इस तरह के बड़े बड़े 1000 के ऊपर के रेंज के वो बना के रखते हैं और उसी से हर बीमारी वो ठीक कर देते हैं। पर्टिकुलर ऐसा जबकि संभव नहीं, आप भी डॉक्टर हैं, ठीक है, तो कोई एक सप्लीमेंट से एक कोई जड़ी बूटी से हम चाहें तो सब बीमारी ठीक कर देता, ऐसा संभव नहीं। ऐसा रहता तो वैद्यनाथ 700 प्रकार की दवा नहीं बनाती। और वो भी जितने भी हमारे शास्त्रों में, चाहे चरक संहिता से लेकर बागभट्ट जी का, मतलब वैद्यनाथ भी पूरी दवा भी नहीं बनाती है। तो हमारे यहाँ पे आवश्यकता के अनुसार हर तरह के प्रोडक्ट, कम रेंज के भी, छोटी पैकेजिंग के भी हैं, चाहे 90 रुपये का टूथपेस्ट हो, चाहे 90 रुपये का कफ सिरप हो, खांसी का सिरप हो, चाहे 150 रुपये का लीवर सिरप हो। हम DP प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और पूरा रेंज हमारे पास है। अभी हाल में ही हमारा प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग हो जाए, पेशेंट को रिलीफ जल्दी मिले और बजट में इलाज हो जाए, तो इसलिए क्लासिकल मेडिसिन की हमारे यहाँ शास्त्रीय योग भी लॉन्च कर दिया गया, जैसे चंद्रप्रभा वटी, वृद्धि वाटिका वटी, ठीक है, पुनर्वादी मंडूर, आरोग्यवर्धनी गुटिका, इस तरह के कई प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो 200 रुपया, 300 रुपया, 150 रुपये के रेंज में है। कि अगर हमको 500-1000 का कोई प्रोडक्ट दे रहा है, साथ में देंगे और इससे क्या इफिकेसी भी बढ़ गया और सपोर्ट भी हो जाता है। इस तरह की सोच के साथ कंपनी काम कर रही है। तो पूरा रेंज लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी भी आप देखेंगे तो अमूमन मार्केट में जितनी भी बीमारी आपको मिलेगी, पूरा रेंज आज हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है, और भी लगातार बढ़ते चला जा रहा है। भारत की पहली ऐसी कंपनी होगी जो गॉल ब्लैडर स्टोन का दवा दे रही है। उसको बाकायदा लॉन्च किया है, स्टोन केयर GB करके, गॉल ब्लैडर करके। कि गॉल ब्लैडर स्टोन तक का टैबलेट हमारे यहाँ लॉन्च है, ये हमारे R&D का कमाल है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है पूरा रेंज हमारे साथ है। बाकी आप यूज करते हैं और यूज करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। उसके अलावा हम सिस्टम को लेकर बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या है कि आपको 30-35% आपका मार्जिन मिल गया जो भी दवा आपको लेना है। साथ में जब भी आप हमारे यहाँ 2500 BV, यानी कि हमारे यहाँ एक ऑफ़र चलता है, ठीक है, वो बदलते रहता है, ठीक है। तो 2500 BV यानी कि लगभग 6-7 हज़ार से ऊपर का जब भी एक बार में आप सामान लेंगे तो आपको 10% का सामान, यानी कि 8 हज़ार का सामान, मतलब 7 हज़ार का लिए तो 7 हज़ार से 1 हज़ार, ये 10 से 15% का सामान आपको उसी वक्त फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम जब भी 6-7 हज़ार की बिलिंग कराएंगे तो 800-1000 रुपये का सामान आपको फ्री मिल जाता है। यानी कि आपका क्या है कि 10 से 15% का फ्री प्रोडक्ट आपको मिल गया, 30% डिस्काउंट मिला, 10-15% का हाथों हाथ आपको मिल गया, मार्जिन अप्रॉक्स 40% आपका चला गया। दूसरी चीज़ कंपनी आपको इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है कि अगर आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं और हमारे प्रोडक्ट से रेगुलर आप यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिस में ले रहे हैं, तो हर 5 महीने के बाद 6वें महीने की बिलिंग हम फ्री करेंगे। साल के 12 महीने में 10 महीना पैसा दे के सामान खरीदेंगे, 2 महीना हम आपको फ्री में बिल करेंगे। कितने के करेंगे? जितना हर महीने आप ले रहे हैं, जो आपकी न्यूनतम बिलिंग है। 5 महीने में जो आपसे सबसे न्यूनतम जो बिलिंग होगी उसके आधार पर हम फ्री देंगे। हर महीने अगर आप 15-15 हज़ार का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको 15 हज़ार का फ्री आपको दे देंगे। जो भी आपको फ्री देंगे वो आपकी मनपसंद का सामान होगा। आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी सामान आप ले सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम 1500 रुपये का भी अगर कोई बेच नहीं रहा, केवल घर में खा रहा, उसको भी मिलेगा। 1500 रुपये का भी सामान अगर वो हर महीने कोई ले रहा है तो भी हम 5 महीने बाद 6वें महीने फ्री देंगे। और कोई ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस है, जैसे हमारे एक BMS डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनिल रजक करके हमारे यहाँ आते हैं बिहार में, वो उनका 1.5 लाख का लॉयल्टी चलता है, उनका हॉस्पिटल चलता है, अपना कुछ कॉलेज वगैरह उन्होंने पैरामेडिकल का कॉलेज खोल रखा है, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, तो वो 1.5 लाख का रॉयल्टी उनका चलता है। अगर 1.5 लाख 5 महीना खरीदेंगे तो 6वें महीने 1.5 लाख का सामान आपको फ्री मिलेगा। तो एक तो ये हो गया था 5 महीना पे 1 महीना फ्री, यानी जो लोग रेगुलर हमारे कस्टमर हैं तो उनको 20% का लाभ ही अतिरिक्त हो गया। 30% का डिस्काउंट, 10% की स्कीम और 5 महीने पे 1 महीने फ्री, यानी 20% की है। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो हमारे पास लगभग 50-60% का मार्जिन हो गया। अभी हम किसी को जोड़ने या लेवल ओवल की बात नहीं की है, ये 50% का सीधा मार्जिन हो गया। इसके अलावा अब बात आती है, जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका एक लेवल होता है। शुरू में आपका लेवल होगा 5% का, फिर 11 होगा, फिर 15 होगा, फिर 19 होगा, फिर 23% का लेवल होगा, ऐसे करते हुए बढ़ता है।
आप टीम बनाए या ना बनाए, आपका लेवल 23% तक आपका जाता है। तो जो भी आप खरीदारी कर रहे हैं उसमें बीवी बनेगा, बिजनेस वॉल्यूम बनेगा, और उस बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे शुरू में 5%, फिर 11, फिर 15, जो भी आपका लेवल होगा वो हर महीने आपको कमीशन के रूप में रिटर्न भी आएगा, आपको कमीशन के रूप में, कैशबैक के रूप में आपको रिटर्न भी आएगा। यानी आपका मार्जिन थोड़ा और बढ़ गया, यहाँ पे 5% और मान लीजिए बढ़ गया आपका। इसके अलावा जो हमारा प्रोडक्ट की ट्रेनिंग रेगुलर आप चलती रहेगी, वो आपको ऑनलाइन मैसेज मिलता रहेगा, आप अटेंड करते रहिए। इसके अतिरिक्त जो है IS यूनिवर्सिटी का कोर्स होगा, जो हमने बोला हर महीने में बैच तैयार होता है, अगले महीने में आपका पढ़ाई चलेगा। ऐसे क्लास तो आपका जीवन भर चलता रहेगा, हर महीने आप क्लास अटेंड करिए, सीखते रहिए, अलग अलग टॉपिक पे चलते जाता है। और आप परीक्षा देंगे, पास होंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट का कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। जबकि IS यूनिवर्सिटी से या डायरेक्ट वो सर्टिफिकेट कोर्स आप करने जाएंगे तो आपको 12,000 रुपया आपको वो देना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे फ्री में आपको हो रहा है, उसका कोई भी पैसा आपको नहीं लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी कहती है कि 80%, या राजीव भाई दीक्षित भी बोलते थे कि 80% जो बीमारियाँ हैं उसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, सामान्य जानकारी भी जो लोग रखते हैं वो इलाज कर सकते हैं। क्योंकि 80% जो बीमारियाँ हैं वो लाइफ स्टाइल डिजीज है, खान पान, रहन सहन, इस सब चीज़ों से की वजह से है, और आप थोड़ा बहुत जानकारी रखकर उसको आप हैंडल कर सकते हैं। 20% बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसको डायग्नोज करना पड़ता है, ये लक्षण है तो क्या हो सकता है, जांच की आवश्यकता पड़ सकती है, सर्जरी करना पड़ सकता है, तो वहाँ विशेषज्ञ की ज़रूरत है, यानी जिन्होंने पढ़ाई किया हुआ है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जानते हैं। तो 80% चीज़ों को हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम लोग की जो ट्रेनिंग होती है, हम लोग जो वेलनेस कोच अपने आप को बोलते हैं, हमको सर्टिफिकेट मिलता है, तो 80% चीज़ों को हम लोग खुद चीज़ों को केयर कर सकते हैं। और हमारा मकसद भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेलनेस कोच, वेलनेस एडवाइज़र हम लोग बनाएं। तो लेकिन कुछ कई सारी बीमारियाँ किस तरह कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ जाएंगे, अब डायलिसिस चल रहा है, दवा दें या ना दें, पानी भी मना है, अब हम कौन सी दवा दें, क्रिटिकल कंडीशन है, TB का मरीज है, ठीक है, और तो इस तरह की चीज़ों को लेकर इंसुलिन चल रहा है, ठीक है, कैंसर चल रहा है, अब तब मचा हुआ है, पता नहीं पेशेंट बचेगा नहीं बचेगा, हम दवा दें कि ना दें, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन के लिए हम डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, फिर चक्कर क्या है, इसको हम किस चीज़ का दवा दें, पूरा बॉडी पेन कर रहा है, क्या दिक्कत है, तो उसके लिए हमारे डॉक्टर्स की टीम है, कई डॉक्टर्स की टीम हमारी जयपुर में बैठ रही है, कई नए डॉक्टर बढ़ गए, अभी और बढ़ाने जा रही है कंपनी, और इसको फिर अब इंडिया लेवल से स्टेट लेवल पे भी डिवाइड करने जा रही है। तो वहाँ पे मेल फीमेल डॉक्टर हमारे पास है, कोई भी रिपोर्ट है आप डॉक्टर से बात कराइए, उनको व्हाट्सअप करिए, उधर से प्रिस्क्रिप्शन आएगा और वहाँ से वो गाइड करेंगे, उनको दवा देना नहीं देना, क्या डोज देना, ये सब वो बताएंगे आप। तो इस तरह से हमारा डॉक्टर सपोर्ट भी बैकएंड से बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो ये पूरा सपोर्ट जनरली नेटवर्किंग में इस तरह की चीज़ें कोई कंपनियां नहीं करती, जैसे सर्टिफिकेट दिलवाना, वो खाली अपना माल सप्लीमेंट बेचने से मतलब रखती है, ठीक है। क्लासिकल शास्त्रीय दवा तक लॉन्च कर देना ताकि प्रैक्टिस हम अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, और उतना अच्छे से आपको ट्रेनिंग देना, डॉक्टर का बैकएंड से डॉक्टर का सपोर्ट देना, तो जनरली नेटवर्किंग में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं। अब ये सारा चीज़ करने के बाद अब यहाँ पे हम लाभ कैसे कमा सकते हैं कि एक तो मान के चलिए कि अगर कोई हमारा वेलनेस सेंटर खोलते हैं, मान लीजिए आपने घर में एक वेलनेस सेंटर खोला, गेस्ट रूम में एक अलमारी में आपने 15,000 का प्रोडक्ट डाल दिया, बाहर एक बैनर लगा दिया कि ये हमारा फलाना अपना नाम है, ये हमारा सनी वेलनेस सेंटर है, फलाना रोग के लिए संपर्क करें, जो भी है। तो कौतूहल का विषय बन गया ना, लोग पूछेंगे। एक उद्घाटन छोटा सा रख दिया, तो धीरे धीरे आप अपने व्हाट्सअप फेसबुक पे प्रमोट करना शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे लोग जान गए कि इन्होंने कोई आयुर्वेदिक की फ्रेंचाइजी, छोटी फ्रेंचाइजी ली। और यहाँ पे ऑनलाइन कंसल्टेंसी होती है, यानी हमारे कोई सीनियर अवेलेबल है तो ठीक है, बीच बीच में कैंप वगैरह करेंगे, नहीं तो ऑनलाइन डॉक्टर की सुविधा है, ऑनलाइन डॉक्टर के माध्यम से बिना फीस लिए ये लोग दवाई के बारे में बताते हैं या आपको इलाज आपको ये करेंगे, ठीक है। तो ये सब करके हमारा पर्पज है कि ये सब करके मान के चलिए कि अगर कोई मेन रोड की दुकान नहीं ले रहा है, एक नए आदमी की हम बात करते हैं, कोई मेन रोड की एक आदमी, तो उसको लेकर जो है हमारे यहाँ अब हम इनकम कैसे कर सकते हैं। तो सपोज कोई ऐसे आदमी जो पहले से डॉक्टर नहीं है, इस लाइन में कभी उन्होंने काम नहीं किया, और अभी जस्ट 15,000 का उन्होंने सेंटर दिया है, तो हम मानते हैं कि कोई अगर दुकान खोलेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे जमते जमते 50 कस्टमर मेन रोड पे हैं, लोग आते जाते देखेंगे, आएंगे। हमने घर में खोला हुआ है, ठीक है, हमारा घर का लोकेशन कॉलोनी का है या जो भी है, लेकिन फिर भी आस पड़ोस के लोग जानेंगे, लोग आएंगे, हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, ठीक है। हमारे पास 10-20 कस्टमर डेली नहीं आएंगे,
लेकिन अगर प्रतिदिन एक कस्टमर भी आते हैं और हम सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, अगर एक कस्टमर भी डेली आते हैं, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट देखिए अन्य नेटवर्किंग कंपनियों की तरह नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट हम ज्वाइन कराएंगे, मोटिवेट करेंगे और 1000-200 लोग के सेमिनार में बैठाएंगे तभी जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और हमारा मेन चीज़ क्या है कि हमारे प्रोडक्ट में वो क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें कि ज़्यादातर लोग MRP पे इसको प्रमोट करते हैं, ज़्यादातर कंपनियाँ सीधे डिस्काउंट करके ज्वाइनिंग पे प्रमोट करेंगे। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट लोग MRP पे प्रमोट करते हैं और उससे उनकी घर की जीविका चलती है, और ऐसे आज हज़ारों लोग हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में लोग। तो उसको लेकर अगर हम बात करें तो मान के चलिए कि कोई 15,000 रुपये से सेंटर लिया, अगर डेली एक कस्टमर भी डील कर रहा है, डेली एक कस्टमर, 10-20 नहीं, एक कस्टमर भी डील कर रहा है, तो महीने में 30 कस्टमर हो गए। एक कस्टमर आयुर्वेद में सबको मालूम है थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है। अगर 2,000 रुपये की भी दवा अगर महीने की चल रही है, तो अगर डेली अगर हम एक कस्टमर डील किए, महीने में 30 कस्टमर भी डील किए, तो 60,000 की सेल हो गई, ठीक है। 60,000 की सेल हो गई तो मान के चलिए कि 60,000 की सेल हो गई, तो अगर हमारा जो मार्जिन है 30% डिस्काउंट, यानी 18,000 रुपये ये हो गया, 10% की फ्री स्कीम, 6,000 का वो मिल गया, 18 6 24,000, और 5 महीना पे 1 महीना फ्री, यानी कि 20% हुआ, तो 60,000 का 20% 12,000 ये हो गया, तो 24 12 36,000, 3,000 रुपये आपके खाते में, 36 3 39,000 रुपये। तो 60,000 की हम प्रैक्टिस करके, 60,000 का हम सेल करके अगर MRP पे हम प्रमोट कर रहे हैं, तो हमने 39,000 रुपया कमा लिया, ठीक है। 60% से भी ज़्यादा, लगभग 65% के आसपास हमने कमा लिया। मान लीजिए परिचित ग्राहक लोग हैं, 10% आपने डिस्काउंट भी दिया होगा 60,000 की दवाई में, तो 6,000 घटा दीजिए, 33,000 आ गए, तो भी 50% से ज़्यादा आपकी कमाई होगी। तो हमारा ये मोटो है कि इस तरीके से ये बताने की कोशिश की कि आज की डेट में आयुर्वेद को लेकर देखा जाए तो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या लगभग लोग आयुर्वेद को समझते हैं, जानते हैं, और कोई नया चीज़ है नहीं, हमारे अपने देश की चिकित्सा पद्धति है, ठीक है, सारे लोग समझते हैं। बच्चा गांव के अनपढ़ लोग भी समझते हैं कि आयुर्वेदिक अच्छा होता है, बीमारी जड़ से ख़त्म होती है और इसका साइड इफेक्ट या कोई नुकसान नहीं है। लेकिन खास करके बीच में पतंजलि, रामदेव बाबा और कई तरह के बहुत सारी हमारी जैसी नेटवर्किंग कंपनियों के प्रयास से भी बहुत सारा प्रचार प्रसार हुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद आयुष मंत्रालय का जो डेटा कहता है मात्र 10% ही आबादी है जो आयुर्वेद से अभी भी जुड़ी है। जुड़ने का मतलब जागरूकता है, वो जानते हैं, लेकिन जब उनको घर में कोई बीमारी पड़ती है तो वो अंग्रेजी में ही जाते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि हमको किस डॉक्टर के पास जाना है, कौन सी दवा लेनी है। मात्र 10% लोग वो जानते हैं आयुर्वेदिक होता है, इसका नुकसान नहीं होता, लेकिन उनको चाहे बुखार हो गया हो, चाहे गठिया हो गया हो, चाहे BP लो हो गया हो, हाई हो गया हो, शुगर हो गया हो, लेकिन जब सर पे पड़ता है तो फिर वो अंग्रेजी के पास ही जाता है, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें। तो अभी भी 90% आबादी, इतना आप बोलते हैं ना कि बहुत सारे सर बहुत कंपनी आ गई है, सब तो आयुर्वेदिक ही लेकर आ रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कौन कितनी कंपनी वाले आते हैं, आए दिन लोग प्लान देने चले आते हैं, सब अपने आप को अच्छा बोलते हैं, सब आयुर्वेदिक का ही प्रोडक्ट लेके चले हुए हैं, ठीक है। दुनिया भर की कंपनी तो पहले से चल रही है ट्रेडिशनल मार्केट में, लेकिन इस सब के बावजूद भी, तो सबके बावजूद भी आनंद जी अभी जो है अब ये देखिए कि आयुर्वेद को लेकर जो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि 90% आबादी है, इतनी सारी कंपनियां चाहे ट्रेडिशनल में हो या नेटवर्किंग में हो, लेकिन ये सारी कंपनियां करके अभी भी हमारी 90% आबादी है जो अभी भी आयुर्वेद से दूर है। आयुर्वेद से दूर करने का मतलब क्या है कि आज इंटीग्रेटेड चिकित्सा की ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड करने का मतलब एक मिक्स चिकित्सा की ज़रूरत है। आयुर्वेद में अभी इमरजेंसी ट्रीटमेंट उस हिसाब से नहीं है, ठीक है। जो लोग ताज़ी जड़ी बूटी तैयार करते थे, वो पहले के ज़माने में सर्जरी भी होती थी, सब कुछ है, लेकिन अब उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाया, पीछे रह गया। लेकिन आज इमरजेंसी कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, सर्जरी कर दी है, कुछ भी कर दी है, एक्सीडेंटल केस है, कुछ भी अचानक से कुछ हो जा रहा है, चक्कर खा के गिर गया, तो एलोपैथ सबसे अच्छा। लेकिन जब बात पुरानी बीमारियों की बात आती है, जब क्रॉनिक डिजीज की बात आती है, डायबिटीज की बात आती है, ब्लड प्रेशर की बात आती है, PCOD की बात आती है, ठीक है, इस तरह की जब चीज़ें, जितनी भी पुरानी, बाल झड़ने की बात आती है, पाचन और कब्जियत की बात आती है, इस तरह की कोई भी बीमारी है, इसमें एलोपैथ कुछ कर रहा है क्या? तत्कालिक केवल नियंत्रित करने के लिए दवा दे रहे हैं, और वो भी नियंत्रित करने के चक्कर में 2-4 साल 5 साल दवा खाने के बाद उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और इसमें आदमी तत्काल तो कोई मर्द भी नहीं रहा, तो इमरजेंसी है भी नहीं, तो क्रॉनिक डिजीज है। तो आज जरूरत क्या है कि क्रॉनिक डिजीज में हम हर आदमी को, मतलब हर आदमी को, अगर एक्यूट है तो एलोपैथ में जाए,
इमरजेंसी है तो। अब किसी का शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, तो ठीक है भाई इंसुलिन लगा के 2-4 दिन में उसको डाउन करिए। लेकिन अब उसको ठीक करना है, उसको रेगुलर हमको ट्रीटमेंट करना, तो आयुर्वेद में है वो चीज़, वो एलोपैथ में नहीं है वो। लेकिन अभी भी 90% आबादी उस चीज़ में भी एलोपैथ का ही इलाज कर रही है। तो अभी हमको बहुत ज़्यादा, और इसके पीछे कारण क्या है, प्रचार प्रसार तमाम चीज़ें हैं, बहुत प्रयासों के बाद 10% आबादी अभी आयुर्वेद में आई है। लेकिन अभी बहुत सारी आवश्यकताएं क्या हैं कि एक तो हमारी उपलब्धता हर जगह नहीं है। आयुर्वेद के बारे में लोग जानते हैं, हर जगह दुकान नहीं है। गूगल से कोई सर्च कर दिया, डब्बा मोबाइल में फोटो लेके भटक रहे हैं, वो दवा कहीं मिल नहीं रही है। ठीक है, योग बताने वाले डॉक्टर लोग नहीं है। बीएमएस डॉक्टर बहुत सारे लोग हैं, तो 80% बीएमएस डॉक्टर अंग्रेजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसको लेकर हम करें तो क्या करें? हमारे जैसे लोगों की जरूरत क्यों है? आज इतने सारे डॉक्टर, दुकानदार, हॉस्पिटल, दुनिया भर की चीजें, तो हमारे जैसे लोगों की जरूरत क्यों है? तो हमारे जैसे लोगों की जरूरत इसलिए है, आज वेलनेस एडवाइजर, वेलनेस कोच का डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हम तो नेटवर्किंग में हम देख रहे हैं ना, नेटवर्किंग में, लेकिन आप नेटवर्किंग से बाहर भी निकलिए, सोशल मीडिया में जाइए। जैसे शिवांगी देसाई है, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे अच्छा काम कर रहे हैं, तो अरबों रुपए का धंधा कर रहे हैं, मतलब कई 100 करोड़ में काम कर रहे हैं, और वो केवल वेलनेस कोच बना रहे हैं। ठीक है, उनका कोर्स चलता है, 90,000 रुपया दीजिए, ऑनलाइन चलेगा, मिलेंगे भी नहीं, ऑनलाइन कोर्स चलेगा, 1 महीना का आपका कोर्स चलेगा, 90,000 रुपया लेंगे और आपको वेलनेस कोच का सर्टिफिकेट देंगे, और कोई यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट नहीं होगा। आपने नॉलेज दिया, इसका सर्टिफिकेट देंगे, और आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी बताएंगे कि मोटापा कैसे घटाएं, डायबिटीज का कैसे हम ट्रीटमेंट करें, ठीक है, देसी नुस्खे बताएंगे, और ऑनलाइन आपको मार्केटिंग करना सिखाएंगे कि किस तरह पेशेंट आपको मिले और किस तरह से 25-50 हज़ार रुपया आप कमा सकते हैं। तो बहुत तेजी से इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। क्यों डिमांड बढ़ रही है? चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं। जब हम असहज हो गए तो हम डॉक्टर के पास गए। ठीक है, पाचन की दिक्कत चल रही है, बाल कम होते चले जा रहे हैं, चेहरे की रौनक खत्म हो गई है, उम्र है 35 के, दिख रहे हैं हम 45 के। ठीक है, और घुटने में भी दर्द शुरू हुआ है, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक, तो हम आज वेलनेस कोचेज का क्यों डिमांड है कि वेलनेस कोच वो चीज़ें हैं कि जो 80% आबादी है जिनको छोटी मोटी तकलीफ है, अभी बड़ी बीमारी में तब्दील नहीं हुई है, जो दवा पे आश्रित नहीं हुए। 20% आबादी तो दवा पे आश्रित है, लेकिन 80% जो लोग हैं जो दवा पे आश्रित नहीं हुए हैं, उनको ये वेलनेस कोच, हमारे लोग ऐसे लोगों को मिलकर उनको गाइड करके बीमार होने से बचा सकते हैं। बाकी ये 80% आबादी ना किसी हॉस्पिटल में जाती है, सरकारी प्राइवेट, और ना ये किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी जाते हैं क्या? हम बीमार नहीं हैं, हमारे दादाजी को कैंसर था, हमारे पिताजी को हो गया, हम जाके कभी कहते हैं कि हमको कोई दवा दे दीजिए कि हमको कैंसर ना हो, सुनते हैं आनुवांशिक भी बहुत सारी बीमारी होती है, हम कभी कहते हैं क्या? हमारे पिताजी को डायबिटीज हो गया, हमको डायबिटीज ना हो, ऐसा कुछ हमको उपाय बता दीजिए, हम नहीं करते हैं ना। ठीक है, हमारा पेट अब निकलता जा रहा है, थोड़ा सा अच्छा भद्दा लगता है, हमको कोई दवा बता दीजिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? फीस लेकर इग्नोर करते हैं, चीज़ों को नहीं जाते हैं। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं ये इम्यूनिटी होता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन होता है। इस कारण से बहुत तेजी से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, और अभी कुछ भी नहीं है। अगर ये कहते हैं कि इतनी सारी कंपनियां आ गई हैं, कंपनियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो एक्चुअल जो ग्राउंड वर्किंग पे जो काम होना चाहिए उस हिसाब से भी मात्र बोले ना कि 10% आबादी ही तक पहुँचे, 90% आबादी अभी बाकी है। कायदे से सिस्टमेटिक हम काम करें और हर जगह पे सेंटर खोलें। ठीक है, हम कहते हैं कि बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, हम कहते हैं कि आप पूरे जौनपुर सिटी में घूम जाइए, पूरे जौनपुर सिटी में घूम जाइए। आप बोल रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, क्या करें नहीं करें, दिमाग काम नहीं करता है। पूरे जौनपुर सिटी में घूम जाइए और दवा का दुकान खोल दीजिए, अंग्रेजी दवा का दुकान पूरे जौनपुर सिटी में घूम जाइए तो 1,000-2,000 दुकान मिल जाएगा। आयुर्वेदिक दवा, पतंजलि वगैरह आयुर्वेदिक दवा सब मिला जुला के ढूंढ लीजिए तो 100 दुकान वो भी मिल जाएगा। अब हम नेटवर्किंग का दुकान घूम लीजिए, अगर इतनी सारी कंपनियां चल रही हैं तो घूम जाइए कि सड़क पे कितने बोर्ड और कितने दुकान खुले हुए नजर आएंगे। मोदी केयर का बोर्ड लगा हुआ, वेस्टीज का बोर्ड लगा हुआ, या जो भी कंपनी आप जानते हैं, जो भी कंपनी आप जानते हैं, कितने नजर आएंगे? 10-20। हम कहते हैं ये कंपनी, वो कंपनी कहाँ है? वो कंपनी मार्केट में प्रेजेंस क्या है उसका, आप समझ रहे हैं? तो अभी बहुत सारी अच्छी चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत सारी संभावना है, तो इसको लेकर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हम लोग बात कर रहे थे मार्केटिंग प्लान वगैरह को लेकर कि अगर हम प्रतिदिन एक कस्टमर को भी हम दवा देते हैं और 60,000 का भी हम अपने यहाँ से सेल करते हैं तो महीने का बड़े आराम से हम 30-35 हज़ार रुपया हम यहाँ से कमा सकते हैं। दूसरी चीज़
कि अगर मान के चलिए इतना भी नहीं हुआ, महीने में मतलब डेली एक कस्टमर को भी हम डील नहीं कर पाए, एक फ्रेशर की बात करते हैं, हम 60,000 का सेल नहीं भी कर पाए, महीने में हम 10 कस्टमर भी डील कर दिए तो भी 10,000 आएगा। अगर 30 कस्टमर पे 30, 35, 40,000 आ रहा तो 10 कस्टमर पे 10,000 आएगा। ठीक है, तो आप सोच के देखिए कि आज की डेट में ग्रामीण परिवेश में या हर जगह पे 10,000 महीना कमाने के लिए जी हुजूरी करनी पड़ रही है। लोग कहाँ कहाँ बाहर जाके कमा रहे हैं, लोकल में कमा रहे हैं तो 10 से 6 जी हुजूरी करनी पड़ रही है। सब कुछ कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वो भी महिला वगैरह है तो उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। लेकिन यहाँ पर ना कोई डिग्री है, ना किसी की जी हुजूरी है, ना कुछ चीज़ें हैं, और एक आम आदमी को सम्मान के साथ, वो तो थर्ड क्लास मजदूर का काम करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ 10 पेशेंट को महीना भर में 10-15 पेशेंट को देख लेने से अगर 8-10 हज़ार रुपया 5,000 रुपया भी लोग कमा ले रहे हैं घर में रहकर,